Hi friends, once again your friend philosopher guide Pramod Joshi is here. Very interesting subject, though I don't encourage orthodox, लेकिन कभी कभी जब सत्यता आती है तो मानने को दिल तैयार हो जाता है। आज मैं बात कर रहा हूँ पुनर्जन्म की, इनकारनेशन की। क्या वाकई पुनर्जन्म होता है? क्या वाकई एक इंसान अपनी देह को छोड़ने के बाद आत्मा के साथ उस घर में 12 दिन तक रहता है? हाँ तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ऐसे एक नहीं अनेक किस्से हैं जो हम देख चुके हैं। उत्तराखंड की एक कहानी है राहुल की, जो पिछले जन्म में धनराज हुआ करता था और उसने काफ़ी सारे वो सारे सबूत परिवार को दे दिए। वहाँ जाकर जो धनराज का परिवार था, जो जिसके रूप में राहुल ने पुनर्जन्म लिया, उनको भी यकीन हो गया कि धनराज की मृत्यु के बाद धनराज और कोई नहीं, राहुल ही है। राहुल एक महज 16 साल का बच्चा, लेकिन 2-3 साल की उम्र में जब बोलने लायक हुआ, तुतलाने लायक हुआ, सब कुछ बताने लगा था। दोस्तों, उसको अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी बहू, अपना गांव के आसपास के लोग, अपने पुराने दोस्त, सब कुछ याद थे। आमतौर पर होता ये है कि बात तो सत्य है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन याद एक उम्र के बाद नहीं रहता। 16 साल की उम्र तक अगर वो मेमोरी फीड रही उसके दिमाग में, तो किसी वजह से। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ, क्या हुआ। रीबर्थ कैसे होती है? एक मनुष्य अपनी देह छोड़ने के बाद फिर इस संसार से कहाँ जाता है, ये एक रिसर्च का विषय होता है और इस बारे में काफ़ी सारे रिसर्च हो चुके हैं। रीइंकार्नेशन मैं भी करता हूँ, मैंने किया है और इन सब दावों को सत्य पाया है। आप देखिएगा, इस जीवन में आप सिर्फ उन्हीं लोगों से टकराएंगे, उन्हीं लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी जिनसे कहीं न कहीं से आपका पूर्व जन्म का संबंध या नाता रहा हो। क्यों कहते हैं कि ये बच्चा तो अपनी दादी जैसा लगता है, ये बच्ची तो अपनी नानी जैसी लगती है? सत्य है, क्योंकि इस पृथ्वी के अलावा भी जाने कितने अनेकों संसार इस यूनिवर्स में चल रहे हैं जो शायद पृथ्वी से बहुत बड़े होंगे। वहाँ क्या होगा, क्या ना होगा, एक रहस्य है। पुनर्जन्म की कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, ऐसे अनेकों किस्से हम सुन चुके हैं। आप देखिएगा एक चीज़, जिस दिन आपके परिवार में, ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हुआ हो या हो, किसी परिवार में कोई मृत्यु होती है और हम दाह संस्कार करके जब रात को अपने घर पर होते हैं, तो आपको उस व्यक्ति की जो सबसे प्रिय वस्तु होगी, चाहे उसको प्यार होगा अपने बिस्तर से, चाहे उसको प्यार होगा अपने डबल बेड से, चाहे उसको प्यार होगा किसी चीज़ से, उसके खड़खड़ाने की आवाज़ तक आ जाएगी। क्योंकि मोह इतना रहता है कि आत्मा छोड़ नहीं पाती, आत्मा वहीं होती है। आप सोचते हैं हम तो विदा करके आ गए हैं, लेकिन नहीं,
उसका पूरा दिलो दिमाग उसी परिवार में लगा रहता है। उसे दुख होता है कल तक मैं कितनी स्मार्ट थी, और आज वो देखती है आत्मा अपने देह को जलते हुए, दफनते हुए, और उसे लगता है कि देखो अब कैसा वक्त आ गया। और जब घर वाले रोते हैं, खूब बिलखते हैं, तो आत्मा कोशिश करती है कि इनको चुप करूं, इनको मैं सांत्वना दूं, लेकिन वो उनको छू नहीं पाती। ये ज़िंदगी का ऐसा रहस्य है जो उजागर भी है, यकीन करें तो सत्य है, ना करें तो सिर्फ हवाई बात। लेकिन सत्य ये है कि पुनर्जन्म होता है और होता है। आप देखिएगा, हम किसी से भी इस जीवन में कितने भी दिनों के लिए हमारे संबंध बने, तो हमारा शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, व्यवसायिक रूप से जो कुछ लेना देना था वो पूरा होगा, और जितने दिन का लिखा होगा उतने दिन आप जुड़े रहेंगे, और फिर आपको बिछड़ना ही पड़ेगा। और ये कहानी नहीं, ये जीवन का सत्य है। आप याद रखिएगा कि कई बार हम अनचाहे व्यक्ति से भी लगन लगा बैठते हैं, लेकिन हम नहीं लगाते। वो आदेश है, जितना रह गया है ना उतना पूरा करना पड़ेगा। और कई बार बहुत लगन लगने के बाद, बहुत प्यार होने के बाद हम विदा भी हो जाते हैं। हम नहीं होते, वो आदेश है कि सिर्फ इतने दिनों का साथ और उस यूनिवर्स ने आपको दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, ये बहुत सत्य बातें हैं। यकीन किया जाए तो बहुत सत्य, ना करें तो अलग बात है। मैं कहीं से कहीं तक अपने इन सब विचारों को आप पर थोपना नहीं चाहता, लेकिन महसूस कर देखिएगा कि इस जीवन के जाने के बाद भी अनेकों जीवन हैं। किस किस रूप में है, कब कब है, कैसे कैसे हैं, कब मिलेंगे, ये यूनिवर्स तय करता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड प्रमोद जोशी। कल फिर और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।